पंजाब में क्यों ऐसी चीज़ें हो रही है, क्या मानती हैं? नहीं, इस घटना की तो जितनी निंदा कर सके उतनी कम है। पहला क्या, देश की राजनीति इतनी गंदी हो गई है कि वो अपने स्वार्थ के लिए राष्ट्र की सेवा करने वाले सैनिकों के साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार करने वालों को मनोबल बढ़ा रहे हैं और उनको अभी तक सस्पेंड क्यों? ऐसे नालायकों को तो जेल में डालना चाहिए। जिसका वीडियो फुटेज है मारने का, जिसकी FIR लॉज है, ये कौन सा कानून है आप कि सस्पेंड करके आप गंगा नहा लेंगे? अरे नालायकों, जाग जाओ, अब ये समय नहीं है धमकाने का। ये पूरे देश में बात फैल चुकी है और मैं आपको बता दूं, पूरे देश के भूतपूर्व सैनिक ही नहीं, अब पूरे देश के नागरिक भी इसके अंदर सम्मिलित हो चुके हैं और पंजाब सरकार की ईंट से ईंट बजा के छोड़ेंगे अगर इन अधिकारियों को आपने जेल में नहीं डाला। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि जब एक सैनिक की हालात होगी तो आम लोगों का क्या होगा श्रीमान? मेरे ओपिनियन में ये पाप नहीं, ये एक घोर अपराध है और ये हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि किसी भी वर्दी वाले की या किसी भी ऑफिसर की, किसी भी नॉन कमीशन्ड ऑफिसर की इस तरह से प्रताड़ना करी जाए। हम पुलिस का भी सम्मान करते हैं, लेकिन इस तरह के लोग जो जिस मानसिकता से सैनिकों पे अत्याचार कर रहे हैं उनको किसी तरह बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। जब हमारे देश की सुरक्षा करने वालों पर इंटरनल तरीके से देश की सुरक्षा करने वाले हमला कर दें तो इससे बुरा क्या हो सकता है। भारत में एक ऐसा ही बहुत ही जघन्य कांड हुआ है जहां पर पंजाब के पटियाला में पुलिस ने कहीं ना कहीं एक भूतपूर्व सैनिक के परिवार पर इतना जघन्य तरीके से हमला किया, जहां पर खुद भूतपूर्व सैनिक भी थे और उनके साथ उनका बेटा जो कि एक्टिंग सैनिक भी था, उनको इतनी बुरी तरह से मारा गया है जो कहीं ना कहीं बताता है कि क्या हालत है देश की सुरक्षा की। जब हमारे सैनिक ही सेफ नहीं होंगे तो हम कैसे सेफ होंगे? इस मुद्दे पर आज पूरी चर्चा करेंगे, पूरी बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए भूतपूर्व सैनिक विकास समिति से भी हमारे साथ लोग हैं और जय हिंद सैल्यूट तिरंगा से भी हमारे साथ लोग हैं। इस पर पूरी तरीके से बात की जाएगी। सर, भूतपूर्व सैनिक जो कहीं ना कहीं इतने साल अपने देश की सेना को दे चुके होते हैं और उन्होंने सिर्फ अपने ही साल नहीं दिए, अपनी आने वाली पीढ़ी को भी सेना में डाला कि आगे भी लगातार देश की सेवा करते रहें। उनको रात को इस तरह से रोककर, इस तरह से जघन्य तरीके से पीटना, पुलिस वालों द्वारा इस तरह से पिटाई होना और अभी तक कोई ठोस एक्शन नहीं होना, उस पर क्या दिखाता है? जब वो सेफ नहीं है तो लोग कैसे सेफ होंगे? सबसे पहले वरुण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपके संवाद चैनल ने हमारी इस सैनिकों की बात को देश के सामने पहुंचाने की कोशिश की। और मेरे साथ मौजूद है हमारी जय हिंद सैल्यूट तिरंगा की टीम और भूतपूर्व सैनिक विकास समिति के हमारे प्रदेश महामंत्री मौजूद हैं। हमारे साथ युवा साथी भी हैं जो एक स्टूडेंट हैं, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये जो टीम हम आज देख रहे हैं, सबसे पहले आपके अभिनंदन के साथ मैं कहना चाहूँगा, जो ये हादसा है पटियाला का है, 2 दिन पूर्व का हादसा है। इतना दर्दनाक हादसा है कि एक सैनिक होने के नाते मुझे शर्म आती है कहते हुए कि जो पुलिस के अंदर, वर्दी के अंदर जो पंजाब में बैठे हैं, जब मैं सुनने में आता है, क्योंकि पंजाब में मुझे याद है जब उग्रवाद का दौर था तो मेरी ड्यूटी वहीं हुआ करती थी। जब गोल्डन टेम्पल के जो उस तरह जब कांड हुए थे, उस समय भी जो वहाँ की पुलिस और वहाँ के नागरिक जिस प्रकार से सैनिकों का सम्मान करते थे, पर जो ये हादसा हुआ एक सामान्य जनमानस को लेकर के जिस प्रकार पुलिस ने मारपीट की और इस हालत तक मारपीट कर दी है कि उसके बाद FIR लिखवाने के लिए उन महिला को 3 दिन ठोकरें खानी पड़ी हैं और अभी भी कोई खास इस पर कार्रवाई नहीं हो। मैं इसको 3 नज़रिए से देखता हूँ वरुण जी आपके साथ। पहला क्या, देश की राजनीति इतनी गंदी हो गई है कि वो अपने स्वार्थ के लिए राष्ट्र की सेवा करने वाले सैनिकों के साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार करने वालों को मनोबल बढ़ा रहे हैं और उनको अभी तक सस्पेंड क्यों? ऐसे नालायकों को तो जेल में डालना चाहिए। जिसका वीडियो फुटेज है मारने का, जिसकी FIR लॉज है, ये कौन सा कानून है आप कि सस्पेंड करके आप गंगा नहा लेंगे? ये कानून बदली करो और उस सरकार को, जो पंजाब की सरकार है, देखिए वैसे भी मैं नागरिकों के लिए मुझे कोई दुख नहीं है कि आपसे मेरी कोई नाराज़गी नहीं है, पर आज जो सरकार है वो राष्ट्र विरोधी सरकार है
और ये वो सरकार है जो खालिस्तान वाले लोगों का समर्थन करती है और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सैनिक परिवार और भूतपूर्व सैनिक उनका मनोबल गिरा करके राष्ट्र का मनोबल गिराने का काम ये मौजूदा पंजाब सरकार कर रही है। वरना ऐसा क्या कारण हो सकता है कि 3 दिन उपरांत भी उस पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई? वो तो छोड़िए, वहाँ के जैसा हमें ज्ञात हुआ है, हमें उस परिवार से जो बात हुई है वो कह रहे कि पुलिस के अधिकारी कह रहे गलती होगी, क्या हो गया, मारपीट कर दी, आप समझौता कर लो, आपको रहना नहीं है। अरे नालायकों, जाग जाओ, अब ये समय नहीं है धमकाने का। ये पूरे देश में बात फैल चुकी है और मैं आपको बता दूं, पूरे देश के भूतपूर्व सैनिक ही नहीं, अब पूरे देश के नागरिक भी इसके अंदर सम्मिलित हो चुके हैं और पंजाब सरकार की ईंट से ईंट बजा के छोड़ेंगे अगर इन अधिकारियों को आपने जेल में नहीं डाला। और मेरे साथ देख लीजिए आप, जिस प्रकार मैं भूतपूर्व सैनिक हूं, हमारे साथ और लोग भी खड़े हैं और देखते जाइए। मैं सरकार से आग्रह करूंगा, इमीडिएटली अरेस्ट देम, इमीडिएटली पुट देम बिहाइंड बार्स और उनके जो जिन सैनिकों के साथ हुआ उनका इलाज कराएं, उनका मान सम्मान बढ़ाएं। और ये जो पंजाब सरकार है जो पनाह दे रही है इन खालिस्तानी एलिमेंट्स को, उन लोगों को जो सैनिकों का मनोबल गिराए, आप सचेत हो जाएं। दिल्ली से उखड़ गए आप, पंजाब से भी जाने बड़ा आरोप कहीं ना कहीं लगाया है कि खालिस्तानी पूरी तरह से सरकार जो है खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रही है। तो मेरे साथ भूतपूर्व सेना समिति के और भी लोग हैं। सर, आप मुझे ये बताइए कि अगर ये सच है कि खालिस्तानी मौजूद हैं पंजाब में, तो क्या खालिस्तानी पुलिस के अंदर भी हैं जो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं? सर, मेरा मानना है, मैं भूतपूर्व सैनिक विकास समिति से प्रदेश महामंत्री कमांडो मुकेश डोई हूँ और सेना का हिस्सा रहा हूँ। तो भूतपूर्व सैनिक होने के नाते हमें जो जानकारी है वो जानकारी 100% है, क्योंकि हमने काफ़ी समय वहाँ पर बिताया है। तो वहाँ पर खालिस्तानी पुलिस के अंदर हैं और मैं एक गवर्नमेंट से, सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि श्रीमान जी, जब एक सैनिक ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता जो लोगों के ऊपर विश्वास करती है, आज सेना के ऊपर विश्वास करते हैं आम लोग, पुलिस के ऊपर विश्वास करते हैं आम लोग, इनका क्या होगा? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब एक सैनिक की हालत होगी तो आम लोगों का क्या होगा? श्रीमान, इस पर किस तरह के एक्शंस होने चाहिए? एज ए युवा, एज ए फीमेल, आपको क्या लगता है ऐसी घटनाओं पर किस तरह के एक्शंस होने चाहिए? सर, मैं कहना चाहूँगी, जैसा कि सर ने बताया कि ये बहुत ही बड़ा पाप है। मेरे ओपिनियन में ये पाप नहीं, ये घोर अपराध है। क्योंकि हम युवा, जो हम एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं, जो कि हम डिफेंस में जाना चाहते हैं, हम अपने आप को उस वर्दी में देखते हैं, हम उस वर्दी की तहे दिल से बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और ये हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि किसी भी वर्दी वाले की या किसी भी ऑफिसर की, किसी भी नॉन कमीशन्ड ऑफिसर की इस तरह से प्रताड़ना करी जाए। हम इसके बिल्कुल सपोर्ट में नहीं है। और मैं चाहूँगी कि ऐसे दरिंदों को जो ये करते हैं, चाहे वे वर्दी वाले हैं, चाहे वो बिना वर्दी वाले हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बूढ़े हैं, उन्हें चौराहे पे ला करके उनके साथ में बहुत बढ़िया एक्शन लेना चाहिए। बहुत जघन्य एक्शन की डिमांड है और कहीं ना कहीं हमारे साथ सिविलियंस भी हैं। सर, आप ये बताएं कि अगर इस तरह की हरकतें हो रही है तो कैसे आदमी सेफ रहेगा? और इस पर एक्शन लेने में अगर 3 दिन जैसी देरी हो रही है, क्योंकि वहाँ सिर्फ भूतपूर्व सैनिक नहीं थे, एक्टिंग सैनिक भी थे और उनको रॉडों से मारा गया है, पूरे शरीर पर मारा गया है। अगर 3 दिन में भी कोई एक्शन नहीं हो रहा, समझौते की बात हो रही है, तो आम आदमी का क्या होगा? देखिए वरुण जी, आज जो बताया कि पटियाला में जो एक सैनिक के साथ में जो दुर्व्यवहार हुआ है, आप देखेंगे सारे देश के नागरिक किस तरह सैनिकों के सम्मान में क्या क्या कार्य करते हैं, किस तरह उनके सम्मान में पलक पावड़े बिछाते हैं। और एक तरह जो दूसरी जो हमारी सुरक्षा की यूनिट है पुलिस, वो उन पे इस तरह का अत्याचार करती है। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है और हम पुलिस का भी सम्मान करते हैं, लेकिन इस तरह के लोग जो जिस मानसिकता से सैनिकों पे अत्याचार कर रहे हैं उनको किसी तरह बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि पूरे देश की भावनाएं इससे बहुत आहत हुई हैं। और जो समाज में लोग हैं सैनिकों के सम्मान में तरह तरह के आयोजन करते हैं, उनके परिवारों के प्रति सम्मान रखते हैं। बताया कि उनका परिवार भी साथ था, उनके साथ भी बदतमीजी की गई, तो ये बहुत ठीक नहीं है। इसके लिए विशेष अगर जो ज़्यादा इस तरह के कार्य होंगे तो पूरी जनता उनके जो पुलिस वालों के खिलाफ भी आएगी और जो पंजाब में सरकार है उसके खिलाफ भी आंदोलन। जनता अब आंदोलन करेगी अगर ऐसा होता रहा है तो। मेरे साथ एडवोकेट भी हैं, आप एडवोकेट हैं, पुलिस के साथ हैंड इन हैंड काम करते हैं, आप राजस्थान, गुजरात और बॉम्बे में भी काम करते हैं। पंजाब पुलिस, ऐसा पंजाब में क्यों ऐसी चीज़ें हो रही है, क्या मानती हैं? नहीं, इस घटना की तो जितनी निंदा कर सके उतनी कम है। ये बहुत ही, मतलब जिन सैनिकों के लिए हम दिन रात हम
सोचते हैं कि उनका सत्कार करें, सम्मान करें, और घर के बाहर हम सोचते हैं कि सरहद पर सैनिक है और घर के बाहर पुलिस है, तो आम जन निश्चिंतता से नींद लेता है। पर जिस तरीके से सैनिकों का, एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों सुरक्षा के अधिकारी हैं, पर किंतु अगर पुलिस वाले ही सरहद के सैनिकों का भूतपूर्व सैनिक भी हैं और वो जो बेटा है वो तो आज एक्टिंग सर्विसमैन है, तो उन परिवार के ऊपर जो ये इस तरीके से इन्होंने प्रताड़ना करी है, जो शारीरिक और मानसिक और उनका मनोबल गिराने की जो कोशिश करी है, तो मुझे तो लगता है कि जल्द से जल्द आम जनता सड़क पे ना उतरे। अगर ये पंजाब सरकार चाहती है तो मुझे लगता है कि पंजाब सरकार को इस न्यूज़ और इन सब के बाद तुरंत में कार्रवाई कर देनी चाहिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि हम आम जनता उनको घसीट कर चौराहे पर लाकर उनको जेल में भी डालेंगे और हम हमारा न्याय हम खुद लेंगे, क्योंकि मैं तो न्याय की रक्षक हूँ। तो न्याय प्रणाली को सड़क पे ना आए अगर ये चाहते हैं तो पंजाब सरकार को इसके लिए जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए और ऐसे दोषियों को सस्पेंड कर देना चाहिए, ये मेरा आग्रह है। पंजाब सरकार पर बड़ा सवाल है, पर आपने ऐसे कई मामले राजस्थान में भी देखे हैं जब पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार थी। ऐसे में राजस्थान में भी कुछ ऐसे मामले हो रहे हैं, तो भारत में और भी जगह हो रहे होंगे। कहाँ जाएंगे भूतपूर्व सैनिक अगर यही सब होता रहा तो? देखिए वरुण जी, मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि ये बड़ा दुर्भाग्य की बात हो रही है कि पिछले चंदे कुछ वर्षों में एक ऐसी ताकतें देश के अंदर आ गई हैं जो सैनिकों का मनोबल, उनके परिवारों का मनोबल गिराने की कोशिश कर रही हैं। अब आपने कहा कि पंजाब में केस है, पिछले साल दिसंबर की बात है, उड़ीसा में एक हमारी ऑफिसर की मंगेतर के साथ पुलिस स्टेशन के अंदर बर्बरता की गई और उनके साथ मोलेस्टेशन तक किया गया। और मुझे नहीं पता है, हमने आवाज़ उठाई है और वहाँ की सरकार, मेरी कुछ अधिकारियों से बात हुई थी तो ये जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे थे कुछ कानूनी दाव पेच लगा करके। मेरा पुलिस तंत्र से आग्रह है कि इस तरह अगर आप सेना और सेना के रिटायर्ड व्यक्ति और सामान्य जनमानस से कॉन्फ्लिक्ट रखेंगे और अपने उस कानून का दुरुपयोग करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है, कोई न कोई दिन भैया आप भी लपेटे में आएंगे। क्योंकि जैसे मेरे साथ हमारी ये अभिवक्ता बहन कह रही थी कि कानून भी आपको कटघरे में खड़ा करेगा, नंबर एक। नंबर दो, आपने राजस्थान की बात कही। मैं सौभाग्य मानता हूं कि आजकल कुछ ऐसी राजस्थान में चर्चा नहीं हुई। एक किस्सा हुआ था जहां सैनिक के साथ कुछ बर्बरता पुलिस द्वारा की गई थी और मैं अभिनंदन करना चाहूँगा राजस्थान सरकार के सैनिक कल्याण मंत्री का, राज्यवर्धन जी का, कि वो खुद पुलिस स्टेशन गए, उन्होंने उनको प्रताड़ित किया, उनको कानूनी कार्रवाई कराने पे मजबूर किया। तो इस प्रकार से सेंसिटिविटी पर, इससे पहले देखिए राजस्थान में जब पुरानी गहलोत साहब की सरकार थी, गहलोत साहब का मैं व्यक्तिगत प्रशंसक हूँ, वो व्यक्ति एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर शायद मैं बहुत ही मेरे को अच्छे लगते हैं, पर उनकी जो सरकार के अंदर एक राष्ट्र विरोधी और सैनिक विरोधी जो काम हुए थे वो इतने घिनौने थे कि आज तक सैनिक प्रताड़ित है। यहाँ भी पहले मारपीट के किस्से होते हैं। और देखिए वरुण जी, मैं ज़रा देश से आग्रह करूँगा, मेरे अधिवक्ता फ्रेंड से आग्रह करूँगा, लॉयर से आग्रह करूँगा, पॉलिटिशियन से करूँगा, एक बात बताओ, कभी आपने अपने जीवन काल में कभी सैनिक छावनी के आसपास आप गए हो मदद मांगने? क्या कभी सैनिक की कभी आपके साथ दुर्व्यवहार तो छोड़िए, आपको प्रसन्नता, गर्व हुआ होगा कि हमारी फौजी भाई खड़े हैं किसी भी दूर दराज के इलाके में? मेरे सुनने में नहीं आया। तो ये ऐसा क्या कारण है कि पुलिस वाले, जहां पुलिस से सैनिक मदद लेने जाता है तो उनके साथ प्रताड़ना नहीं, मारपीट के अलावा उनसे विभिन्न प्रकार के दुष्कर्म भी होते हैं? तो ये पुलिस को भी सोचना पड़ेगा। अब हो सकता है कि आपके जो तंत्र के अंदर, मैं मानता हूँ हर जगह एक दो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पूरे तंत्र को बदनाम करते हैं, पर वो जिम्मेवारी संस्था की बनती है और मुझे पूरा भरोसा है कि पुलिस इसको अब अरेस्ट करना पड़ेगा। अब मेरा नरेंद्र मोदी जी और बाकी से तो आग्रह करना बेकार है, क्योंकि प्रदेश की जो अब पंजाब की सरकार है वो तो वैसे ही, मैं तो राष्ट्र विरोधी कहता हूँ उसको, वो उन ताकतों को बल देती है। और वो देखिए ना, सैनिक के मोदी जी का उन्होंने कैरिकेड रोक दिया था, तो ये इस प्रकार का। पर मोदी जी आपसे आग्रह है, कृपया करके कोई ऐसा कानून लाएं कि जिस प्रकार से सैनिक को अगर कोई गलत काम करता है और उसी प्रकार अगर कोई भूतपूर्व सैनिक भी कहीं गलत काम के आरोप लगते हैं तो उनके लिए इस प्रकार के कानून होने चाहिए कि पुलिस उनको सम्मानपूर्वक करे और सेना के जो नियरेस्ट स्टेशन है उनके अंडर कमांड होना चाहिए। क्योंकि सैनिक, देखिए वरुण जी, जब तक अंतिम सांस हम सैनिक रहते हैं,
आज भी सेना के हम रिटायर ज़रूर हो गए हमारी सैन्य कार्रवाई से, बाकी हम अंडर अभी भी हमारी जिम्मेवारी देश की वो देश उठाता है। तो ये जो पुलिस का जो मामला है, रिटायरमेंट बाद जिस तरह की गलतियां हो रही हैं, इनको रोकने का है कि कानून बने जहां भूतपूर्व सैनिकों को भी आर्मी के तहत ही डील किया जाना चाहिए और उनको सेना के जो स्टेशन कमांडर्स हैं उनको अवगत कराना चाहिए बजाय कि मारपीट करने के। पर यहाँ एक तीसरी बात है, समाज से भी आग्रह है कि देखिए जिस प्रकार से दारू पी करके पुलिस वाले मारपीट करते हैं, तो मेरा ये मानना है कि जो पुलिस के अधिकारी हैं या पॉलिटी है, कहीं वो भी उनसे डरती है कि यार ये कल मेरे को कोई कटघरे में ना खड़ा कर दे, तो इनको कुछ करना पड़ेगा ऐसे एलिमेंट्स को वीड आउट करने के लिए, क्योंकि इससे मनोबल देश का सैनिक के साथ हम बदनाम भी तो होते हैं। देश आफ्टर हम सबका है, राष्ट्र उन्नति करे, हमारे बच्चे उन्नति करें, तो ऐसी चीज़ें बंद होनी चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी से ही मेरा आग्रह है, बाकी मेरी अब देश से उम्मीद किसी से नहीं बची है। प्लीज़ गेट इन्वॉल्व मोदी साहब, आप कुछ कीजिए, वरना इस प्रकार की मारपीट हमारे साथ होती रहेगी जब हम सीनियर सिटीजन हैं। और सिर्फ इसलिए कि हम फौजी हैं, वो पुलिस वाले का एक वो पारा ना, उसकी एक वो ईगो हर्ट होती है, अच्छा तू फौजी है, तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे भाई हम नागरिक हैं देश के, और हमें गर्व है कि अगर तुम में हिम्मत थी तो तुम भी फौज में चले जाते। और मोदी जी प्लीज इंटरवीन एंड स्टॉप दिस काइंड ऑफ एक्शन। तो कहीं ना कहीं जो देश के लिए गोली खाता है उसे देश के अंदर चाबुक खानी पड़ रही है। इससे ज़्यादा जघन्यता वाली बात, इससे ज़्यादा ख़राब बात कोई और हो नहीं सकती। और अगर ये इसलिए हो रहा है क्योंकि खालिस्तान का किसी तरह से कोई प्रभाव पंजाब में पड़ रहा है, तो ये वाकई बहुत चिंताजनक बात है। इस पर भूतपूर्व सैनिकों ने प्रधानमंत्री से आह्वान किया है और कहीं ना कहीं जनता का भी ये कहना है कि अगर ये सारी स्थितियां नहीं सुधरी तो जनता को सड़कों पर आना पड़ेगा। क्या कुछ कहना है आपका? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।